अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है कंपाउंड्स का। इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स होते क्या हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। और इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स हैं कि कंपाउंड्स कितनी तरह के होते हैं। और हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स हैं विद उनके फार्मूलाज भी हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। कंपाउंड ऐसी चीज़ होती है जब दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइंड होते हैं एक ख़ास रेशो के अंदर। अब एक रेशो ही होती है कि अगर मैं आपके पास एक मिसाल दूं कार्बन की और ऑक्सीजन की। जब एक कार्बन और दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो उसके नतीजे में एक नई चीज़ बनेगी। कार्बन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर गैस होती है। तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जब वो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनकर सामने आएंगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ उन दोनों से बिल्कुल एक हट कर होगी, यानी कि एक नई चीज़ हमारे सामने आएगी। इसी को हम कहते हैं कंपाउंड। और अगर एक और मिसाल दूं मैं आपके सामने वाटर की। अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। जब दो हाइड्रोजन H2 और एक ऑक्सीजन जब मिलेंगे केमिकली तो उनके नतीजे में बनने वाली चीज़ होगी वो वाटर होगा, और जो कि लिक्विड है। उसकी प्रॉपर्टीज़ और उन दोनों गैसों की प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उनकी जब भी कंपाउंड्स बनता है तो हमारे पास उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जिन एलिमेंट्स से वो मिलकर बना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होकर एक नई चीज़ बन जाती है। तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। इसके अलावा हमारे पास ये फिक्स रेशियो क्या है, जिस तरह मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैस नंबर क्या होता है या एटॉमिक मैस, एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास ये सामने जो 12 लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखें कितने कार्बन है। इसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। कार्बन जो एक है उसका जो मैस नंबर है, मैं आपको यहाँ से टेबल से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, मैस नंबर में कार्बन का मैस है 12 और एक ऑक्सीजन का है 16। ये बात समझ में आई। एक कार्बन का मैस नंबर है 12 और एक ऑक्सीजन का मैस नंबर है 16। तो अब आप यहाँ पर जाएँ दोबारा ऊपर और इसको देखें कि एक कार्बन है, यानी कि अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है ना, तो हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 रेशो मीन्स डिवाइड। 12 रेशो 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया तो 32। अब आपने इसको जस्ट डिवाइड करना है। डिवाइड तो आप सबको करना आता होगा, बहुत ही आसान है। आपने इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करना है, क्योंकि इधर भी इवन है इधर भी इवन है, 12 भी इवन है 32 भी इवन है। तो मैंने सब सिंपल ये किया है कि इसको 2 के टेबल से डिवाइड किया, तो 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 1 2 और 1 कैरी, 2 6 12। और फर्दर अगेन ये 2 के टेबल में हल हो रहा है, 2 3 6 और 2 8 16। लेकिन अब फर्दर ये हल नहीं हो रहा क्योंकि एक तरफ ऑड है और एक तरफ इवन है, इसी वजह से ये हल नहीं हो रहा। यानी कि इसको जो हमने रेशो के बाद हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, 3:8। हम इसको 12:32 भी लिख सकते हैं और 3:8 भी लिख सकते हैं। मैंने आपके सामने सॉल्व इसलिए करके बताया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ये 3:8 है क्या। इसके अलावा हमारे पास एक वाटर की मिसाल है जिसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन का मैं बताऊँ आपको, हाइड्रोजन का भी यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसका मैस नंबर है 1। हाइड्रोजन का मैस नंबर कितना है 1 और ऑक्सीजन का को पता है 16 है। अगेन वापस ऊपर जाएंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब आपके पास दो हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का एक 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, रेशो 16। और जब आप सॉल्व करोगे 2 1 2 और 2 8 16, इसको जस्ट डिवाइड किया आपने, कुछ नहीं किया, तो इसको 1:/मैस के साथ ही हो गया। अब समझ आ गई बात। और ये इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। और एक और भी चीज़ उसने बताई है कि जब एक तो उसकी नई प्रॉपर्टीज़, जब एक चीज़ आपके सामने, जिस तरह वाटर आ जाएगा आपके सामने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस थी, उनके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट है वाटर। तो जब आप वाटर को फिज़िकली नहीं तोड़ सकते, यानी कि फ़िज़िकली तोड़ने से मुराद है कि आप किसी चीज़ के साथ उसको हैमर करके तोड़ नहीं सकते, उसको किसी केमिकली प्रोसेस के ज़रिए हाइड्रोजन गैस को अलग करना पड़ेगा, ऑक्सीजन गैस को अलग करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते किसी भी फिज़िकल मेथड के ज़रिए। और इसके अलावा हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है कि कंपाउंड्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक आयोनिक है और एक कोवलेंट है। आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली, यानी कि आज़ादाना तौर पर नहीं इधर उधर फिरते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, और उनकी अनस्टेबिलिटी की वजह से वो कंपाउंड्स के साथ खासे रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते।
और वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं फिर 3 डायमेंशनल उनका स्ट्रक्चर ऐसा ख़ास मजबूत होता है आपस में बॉन्ड्स की फॉर्म में। जिस तरह अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, ये देखें, जिस तरह आप ये देख पा रहे हैं, ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन कहते हैं जिसमें 3 एक्सिस इन्वॉल्व हो, एक है एक्स, एक वाई है और तीसरा डायमेंशन होता है जेड। जब वो 3 एक्सिस इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम कह देंगे 3 डायमेंशनल। तो इसके अंदर ये होता है कि हमारी उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर आयंस ने अपने आप को इतनी स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट किया हुआ होता है कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, जब आप उसको मेल्ट करें या जब आप उसको बॉयल करें तो ख़ास सी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब NaCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि उसको मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, उसको मेल्ट करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 900 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ मिसाल हैं, जिस तरह NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, K मीन्स पोटाशियम, Br मीन्स ब्रोमाइड, और जिस तरह CuSO4 है, CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट है। और इसके अलावा हमारी दूसरी मिसाल भी है कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट। अभी इसके मैंने कहा था एक आयोनिक है और दूसरा है कोवलेंट। तो दूसरा कोवलेंट क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिस तरह वाटर है, ठीक है, जिस तरह वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, जिस तरह H2SO4, हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसको कहते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहते हैं। ज़्यादातर हम इसको आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पर जानते हैं, लेकिन अगर आप से कोई टेक्निकल नेम पूछे तो हाइड्रोजन सल्फेट है। और CH4 मीन्स मीथेन। और ये था हमारा, इन दोनों की डेफिनेशन कर लेनी है, फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। डेफिनेशन पेपर में भी आ सकती है, लेकिन ये कि अब ये जो टेबल 1.3 आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास कुछ कंपाउंड है जिसके कॉमन नेम्स भी हैं और जिसका केमिकल फार्मूला भी आपको गिवन है। वाटर का होता है फार्मूला H2O, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड है, मिट्टी, SiO2 है, और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा है जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको इस तरह पढ़ना है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम है जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, Ca मीन्स कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ऊपर वाला था कैल्शियम ऑक्साइड और नीचे वाला है कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर है C12H22O11, और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और अमोनिया है।